तो हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और यही एग्ज़ाम में आता है एक्चुअली। आज अब जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं वही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है। और इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये अगर आपको आता है तो चैप्टर के 90% क्वेश्चन एग्जाम में क्रैक कर लेंगे आप, ठीक है। इस बार टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे बहुत एपिक थे, आप लोग ने अगर देखा होगा उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे थे। हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हटा दिए थे, ऑर्डर वाले क्वेश्चन तो बहुत कम आए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे मतलब पीरियोडिक ट्रेंड्स को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आए थे। कुछ चीज़ें आई थी बस बहुत थोड़ी थोड़ी, लाइक एटॉमिक साइज वगैरह। अब हम लोग आज आगे का पार्ट पढ़ते हैं। तो अपन कहाँ तक पढ़ लिए थे? डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते थे फॉर मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स ओनली, यही बताया था ना। चलिए नोट करिए, नोट करिए एक पॉइंट। देखिए टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, typical elements of second period shows similarity in properties, shows similarity in properties, shows similarity in properties with third period element placed, with third period element placed at right diagonal. ठीक है, वो तो अभी आपको दिखाया ही था। नोट करिए, क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक का पार्ट डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। टिपिकल एलिमेंट कौन से होता है? किसी भी ग्रुप के सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट, मतलब किसी भी ग्रुप में जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट। जैसे थर्ड पीरियड एलिमेंट, जैसे कि लीना का रवि, मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, सोडियम इज अ टिपिकल एलिमेंट। पढ़ाया है ना हम लोगों ने, मतलब लिखवाया है मैंने कॉपी में। टिपिकल एलिमेंट 2-3 लिखवाया होगा, मैग्नीशियम का लिखवाया होगा, ठीक है। मेंडली पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाया था उसी के जस्ट बात लिखवाया था, मुझे याद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। चलिए टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, सबसे पहली बात नंबर ऑफ शेल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब पीरियड नंबर के बराबर, ठीक है। पीरियड नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा है 1/1, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस 1/1। दूसरा है एटॉमिक नंबर, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, लाइक 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। लेकिन इधर देखो 3 से सीधे 11, हाँ एटॉमिक नंबर कितनी तेजी बढ़ रहा है, 3 से सीधे 11, 11 सीधे 19, तो रैपिडली, ठीक है। चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ, जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इट विल ऑल, ये भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, रैपिडली। ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, क्या रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? सेम। तभी तो NS1 NS2 लिखते हो ना, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लास्ट में लिखते हो ना NS1। जैसे यहाँ लिथियम सोडियम पोटेशियम का लिखना हो तो लिखोगे नोबल गैस कॉमा NS1। बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वो लिखना होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो उसमें क्या लिखोगे? नोबल गैस कॉमा NS2। बाल गैन थाईलैंड नोबल गैस NH2 NP1।
ना, याद आ रहा है? चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड रैपिडली इंक्रीज करता है। ठीक है, मतलब बाहर की शेल और न्यूक्लियस के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। जरा ठंडा हो रहा है माहौल। नहीं तो चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लिखिए यहाँ पर क्या होगी, नंबर ऑफ शेल क्या होगा, कांस्टेंट, हर पीरियड की कांस्टेंट होती है। एटॉमिक नंबर बढ़ तो रहा है बट 1 by 1। number of proton increases in nucleus again 1 by 1। number of electron in valence shell increases 1 by 1। number of electron between valence shell and nucleus remain same। ठीक है, नोट करिए। हो गया, चलिए नोट करो बेटा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाऊं क्या, यस लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका होता है 11 और इसका होता है 3। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सबसे बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, उससे बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया 2 और इसके बाद 8 और इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 था, अब देखो कितना है, 10 है ना। ये देखो 2 8 उसके बाद फिर 8, ठीक है, और फिर कितना 1, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में। बात समझ में आ गई? जो लास्ट वाली लाइन लिखवाई थी वो समझ आई क्या कहना चाह रहा था मैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस क्या होगा, बढ़ेगा, लिखा है, और रैपिडली बढ़ रहा है। ठीक है, चले हेडिंग डालें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या डालें? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किससे डिनोट करते हैं? Z इफेक्टिव। ठीक है, लिखिए इट इज ओवरऑल अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। व्हाट इज दिस? इट इज ओवरऑल attraction between nucleus and valence electron। ठीक है, चलिए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थ्रू आउट द पीरियड बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है।
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसे डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी. It is inversely proportional to shielding effect. या इसी का दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करें. ठीक है. अब बात आती है कि अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, मतलब कैटायन है ना. इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसमें होती है? मेटल में. तो मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैटायन का ज्यादा होगा, एनायन का कम होगा. तो लिख लें, पॉइंट लिखें. जैसे मान लीजिए एक कोई स्पीसीज है, अभी ये कैटायनिक फॉर्म में है और क्या है, एनायनिक फॉर्म में. तो देखते हैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा. और इलेक्ट्रॉन लेने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? घटता है. तो एनायंस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, कैटायंस का ज्यादा. सबसे ऑर्डर अगर तुम बनाओगे तो समथिंग लाइक दिस. बात समझ में आ गया? नोट करिए. चलिए, अब मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट. क्या बताई थी? बताई थी ना, अभी जस्ट बोला था. अब पढ़ते हैं अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट को. हेडिंग डालिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट. इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से. किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से. ठीक है. स्क्रीनिंग इफेक्ट इज imposed by the electron present between valence shell and nucleus. Between valence shell and nucleus. They decrease the force of attraction. They decrease the force of attraction of nucleus on valence electron of nucleus on valence electron. So decrease the effective nuclear charge. So effective nuclear charge, इसी को किससे डिनोट करते हैं? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, Z माइनस सिग्मा. ठीक है. तो एक बात समझ में आई थी कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था. याद है ना? बढ़ रहा था. और लेफ्ट साइड सिग्मा घट रहा था. ठीक है. चलिए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर. हेडिंग डालिए. दिस इज, आप कह सकते हो इट इज एटॉमिक नंबर, या फिर आप कह सकते हो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज. तो ये देखिए, अब अगला पॉइंट लिखिए, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन. ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन. चलिए देखते हैं. लिखिए, एस सबशेल का इलेक्ट्रॉन
पी सबशेल का इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल का इलेक्ट्रॉन और एफ सबशेल का इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए शार्प, उससे बुरा बच्चा क्या होता है, पुअर, उससे बुरा बच्चे को कहते हैं डफर, हाँ, और उससे बुरे बच्चे को हिंदी में बहुत बहुत फुहड़ आदमी है, फुहड़, जानते हैं कि नहीं ये शब्द? नहीं, गधे के साथ साथ गंदा भी है। फूल लिख सकते हैं, फूल लिखने से ज्यादा अच्छा। चलो फूल लिख दे रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश हो जाएगा। हाँ हाँ, आप लोग तो सब होलू लुलू से आए ना, हिंदी तो जानते ही नहीं है। हाँ मतलब इंडिया नहीं, सब विदेशी हैं। क्यों सौम्या? हांगकांग, कोरिया, अरे किम जोंग के घर के, जानते कि नहीं आप लोग किम जोंग को? हाँ, लोग बुलेट प्रूफ कार बनाते हैं, बुलेट प्रूफ बस, मतलब सुना है उसने बुलेट प्रूफ ट्रेन बना दी। और पता है स्पीड में, कितनी स्पीड में चलती है? 40 की स्पीड में चलती है। वो अपनी ट्रेन से रसिया गया था, सोचो कितने टाइम में गया होगा। उसको ऐसा क्यों लगता है कि इसको लोग मार देंगे? बेटा गया था वेपन की डील करने, समझी? वेपन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? पागल हो गया? अरे कह रहा वेपन में नॉर्थ कोरिया आगे। बेटा कोई भी कोरिया इंडिया से आगे नहीं है। रशिया तो है ही है, इंडिया में तीसरे नंबर पे आता है। जज्बातों में थोड़ी आता है। देखो मजाक कर, कह रहे जज्बातों में। अभी मैं आपको बताऊं, हम लोगों की वो अग्नि मिसाइल और इतनी तमाम मिसाइलें हैं, नहीं इतनी प्यारी प्यारी मिसाइलें हमारे कलाम साहब बना के गए, मतलब उसको बेच के हम लोग इतना कमा रहे हैं। अभी एक देश को बेचा है, 3-4 देश और मांग रहे हैं, मलेशिया कह रहा है हमको दे दो। आप ये हल्के में ले लिए। अरे यार तुम्हें पता नहीं है, इंडिया डिफेंस के मामले में हम वन ऑफ द, मतलब 4-5 कंट्रीज में हमारी कंट्री भी आती है जो है डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाती है, तेजस वगैरह। तो ये कभी मत, डोंट अंडरस्टिमेट। हाँ तुम्हें पता नहीं है, एक अभी बनाए थे JF-17 बनाए हैं पाकिस्तान वाले, मतलब वो हमसे बराबरी करते हैं, मतलब पता नहीं क्या है। मतलब अब तो पाकिस्तानियों को भी दिक्कत होने लगी, करे यार इंडिया से क्यों बराबरी करते हो। मतलब हाँ, एक बारी क्या हुआ कि इंडिया, मतलब इन लोगों ने कुछ आतंकवादी घटना की थी, तो इंडिया ने ट्रेड बैन कर दिया, तो उनके यहाँ टमाटर की कमी पड़ गई, पता है नहीं, उनके यहाँ टमाटर की कमी पड़ गई। तो वहाँ के जो जनरल है वो क्या धमकी दे रहा है पता है, पॉलिटिशियन, इंडिया हमारा टमाटर बना रोक दिया है, अब हम इनके ऊपर एटम बम हमला कर देंगे, एटॉमिक हमला कर देंगे। मतलब ये बात बात पे एटम बम गिराने लगते हैं। 100-150 शायद 170 है इस समय हमें पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम, लेकिन वो होता ना, बंदूक या कार होने से मतलब नहीं होता, ड्राइवर इज इम्पोर्टेंट। हाँ, कार इज नॉट इम्पोर्टेंट, ड्राइवर इज इम्पोर्टेंट। तो आपको पता नहीं है, ये बहुत मजाक करते थे। एक अमेरिका का बहुत बहुत तगड़ा एयरक्राफ्ट है F-16, मतलब 5th जनरेशन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हाँ, MiG-17 से मार दिए, मतलब MiG-17 से गिरा दिया था F-16 को। छोटी मोटी बात नहीं, MiG-17 1976 वगैरह के एज का एयरक्राफ्ट है, और सिंगल इंजन। आप समझ रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ सबसे बेकार एयरक्राफ्ट है वो भी इनको गिरा दे रहा है। तो इनके यहाँ ड्राइवर बेकार हैं, तेल ही नहीं बेचारों के पास। कहाँ से प्रैक्टिस करें। हाँ, वो मतलब उनके यहाँ, जब उनके यहाँ वैसे हंसी मजाक चलना होता है या किसी को खुश करना होता है, तो वो इंडिया की बातें करते हैं। अभी एक दिन कह रहा है, मैं से रहता हूँ, कभी कभी एक्टिव रहता हूँ तो देखता हूँ। एक दिन एक, अभी हम लोगों ने जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, तो उसके बाद एक वहाँ पे बड़ा फेमस है लाल टोपी, वो मतलब फालतू बातें करने आता है। वो वहाँ का साइंटिस्ट है, मतलब उसको लोग साइंटिस्ट बोल दिए हैं। जैसे नहीं हम लोग क्या गांव में कोई कंपाउंडर हो तो सब उसको डॉक्टर बुलाने लगते हैं।
ऐसे ऐसे उनके यहाँ कोई पागल वागल हो जाता है तो उसको साइंटिस्ट बुलाने लगते हैं। तो उसको कह रहे हैं, वो कह रहा है कि इंडिया ने जो चंद्रयान 3 का दिखाया फुटेज अच्छा उसको अटेंशन वहाँ की मीडिया, नेशनल मीडिया अटेंशन देती है। मतलब हमारे यहाँ के बहुत एक्सपर्ट प्रो टाइप के लोग होते हैं, उनको तक को बेचारों को मीडिया पे अटेंशन नहीं मिलती, और वहाँ का ये पागल है, इसको इतनी अटेंशन मिलती है, दिन भर में 2-3 बार आ जाता है टीवी पे। अरे बाकी सब तो दिन भर कोई पंचर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई आतंकवादी हमला में शामिल है, 2-3 वहाँ मतलब वहाँ शौक शौक में कहते आओ चलो बंदूक बनाते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। मतलब बॉर्डर ऑर्डर के हम लोग, मतलब उनको पता नहीं क्या कि वो है कि हर चीज़, अरे अपना काम करो यार। इंडिया के ऊपर बहुत नज़र रखते हैं सब। पड़ोसी वाली आदत पड़ गई। हाँ वो है ना, ये एक ऐसा पड़ोसी। अच्छा अभी इंडिया बीच में सोच रहा था कि पीओके कब्जा लेंगे, तो अरे इंडिया का ही है यार, कब्जा कर लिया सालों ने, माफ करना भावनाओं बह गए हैं। तो अच्छा हमारा अच्छा, लेकिन यार एक चीज है, पाकिस्तान से बड़ा गैम्बलर कंट्री कोई नहीं है। पता है क्या कर दिया इंडिया का, जो पीओके इन लोगों ने कब्जा किया था उसमें से थोड़ा सा पार्ट चाइना बेच दिया। मतलब अपनी जमीन थी नहीं, चाइना से कर्जा ले लिया, अब चाइना कह रहा पैसा वापस करो, करे ये जमीन हमारी है ले लीजिए। यार भाई मतलब इतना दिमाग, पड़ोसी के घर बेच रहे। हद है। चले कोई बात नहीं, अरे क्या बुरा कह रहे हैं, क्या सच बता रहे हैं। चलिए हाँ हाँ यही सब रह गया, चलो बढ़ो हेडिंग डालिए। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अच्छा थ्रू आउट द ग्रुप ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता है, घटता है। शेल नंबर कांस्टेंट होता है लेकिन साइज घटता है, ठीक है। चलिए नोट करिए। तो होता क्या है एटॉमिक साइज, होता क्या है, तो इट इज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस of an isolated gaseous atom is called वही एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। चलिए अब बात आती है एटॉमिक रेडियस is calculated as, atomic radius is calculated at something like this। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो उसके न्यूक्लियस उससे वैलेंस शेल, जैसे मान लो ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये आखिरी शेल है, ये वैलेंस शेल है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल रेडियस। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एक्चुअल रेडियस, सही है ना। चलो एक बात समझो, एक सामान है, ठीक है, एक मान लो एक आपने इतनी छोटी सी लकड़ी ले ली, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी बड़ी सी लकड़ी है, ठीक है, और जब आप दो लकड़ी को मिला लेते हैं तो वो इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है, और आपके पास जो सबसे छोटी स्केल है उसका जो सबसे छोटा खांचा है वो इतना बड़ा है, मतलब इससे कम तो वो नापता ही नहीं है। क्या नहीं करता, इससे कम वो नापता ही नहीं। तो आप क्या करोगे कि दो स्टिक को बराबर दो जोड़ दोगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे, और इनके अब तुमसे पूछेगा कि एक स्टिक की लंबाई बताइए, क्या बताइए, एक स्टिक की लंबाई बताइए, तो तुम क्या करोगे कि दो की जोड़ करके आधे मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भैया मेजर करना, एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो एटॉमिक फॉर्म में तो आप मेजर नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि हम इसको मेजर करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लाइक Cl2,
दो क्लोरीन एटम का मेजर किया और उसको किससे डिवाइड किया, 2 से, तो एक का रेडियस आ गया। चलिए नोट करिए इसी बात को। अब जैसे ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, क्या गोला बना है, इनके बीच की डिस्टेंस है और इसको ये हो गया रेडियस, इसका आधा इस रेडियस। अगर तुम देखो इनडायरेक्टली ये डायमीटर नहीं है क्या, अगर तुम इसको यहां ला दोगे तो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए, तो दिस इज व्हाट, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ, क्या कहते हैं। आपको करना क्या है, अगर आपको रेडियस निकालना है, इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक मतलब एक जैसा, पता है ना, लाइक एडजेसेंट एटम्स, ठीक है। बॉन्डेड भी लिखी लो, एडजेसेंट बॉन्डेड एटम, ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। जनरली अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम खुद अपनी कॉमन सेंस से बताना, ये तो मान लो कि चलो कंसिडर कर लिया गया है, लेकिन अगर तुम किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड की बात करो, किसकी बात करो, कोवैलेंट कंपाउंड, तो कोवैलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है दूसरे के वैलेंस शेल से लेता है, देखा है। अरे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए होगे तो अभी आ जाएगा, चलो हेडिंग डालो, कोवैलेंट रेडियस सिखा देगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, सिर्फ नॉन मेटल्स, सिर्फ नॉन मेटल्स, फॉर नॉन मेटल्स ओनली, डन। चलिए आगे, बहुत स्लो लिखते हैं भाई आप लोग, हो गया सर, हो गया। डन। देखो बेटा, हाँ सत्यम बताओ बेटा, सत्यम कुछ पूछना है आपको बेटा, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। दो एटम है, इसके बीच के डिस्टेंस को मेजर किया, उसको आधे से डिवाइड किया, तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगी, इसी को तो रेडियस कह रहे हैं। इसमें क्या समझा दूं, चलो अब अपन बात करते हैं कोवैलेंट रेडियस। लिखो, फॉर नॉन मेटल्स। अब जैसे मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है, इसके बाहर चलो मान लो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl2 ले लो, F2 ले लो, कुछ भी ले लो, और इसकी बाहर की शेल है ये न्यूक्लियस। तो आपको पता होगा ये ऐसे कुछ करते थे, याद है, याद आया। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बना दूं, समझ आया। चलो इन दोनों के डिस्टेंस को क्या क्या करोगे, आधे से डिवाइड करोगे, लिखो। अब एक बात बताना, इसके पहले तुमने एक्चुअल रेडियस निकाला था और ये कोवैलेंट रेडियस है, दिस इज कोवैलेंट रेडियस। अच्छा कौन सा रेडियस ज्यादा होगा, एक्चुअल वाला। अरे देखो ना, इसका भी कुछ पार्ट ले रहा है, तो एक्चुअल कोवैलेंट रेडियस इज लेस देन द एक्चुअल रेडियस, राइट। सॉरी माफ कीजिएगा, हेडिंग डालिए मेटालिक रेडियस, हेडिंग डालिए मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एलॉय, है ना। मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है क्या, नहीं। क्या होते हैं वो, मतलब वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करके प्रेजेंट होते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब एलॉय। एग्जांपल है ना एलॉय, फॉर मेटल ओनली, लाइक कॉपर, लाइक सोडियम एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
देखिए एक्चुअल रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटालिक रेडियस होता है, और सबसे छोटा क्या होता है? कोवेलेंट। ये ऑर्डर हो गया, नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा क्या होगा? वान डेर वाल रेडियस। क्या? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? फॉर टू नॉन पोलर, जिसको आप लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, या आप वन ऑफ द वान डेर वाल फोर्स इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक होता है आयन डाइपोल। सब पढ़ा है कि नहीं? डाइपोल डाइपोल पढ़ा है, पोलर पोलर को HCl और HCl के बीच में। आयन वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या था? तो कहीं नोबल गैस था, HCl था, इस तरीके से नहीं पढ़ाया था? हाँ हाँ, ये सारी चीजें फोर्स, जस्ट अट्रैक्शन फोर्स। तो लिखिए, अगला लिखिए वान डेर वाल रेडियस। कौन सा रेडियस? डन, आगे बढ़े। लिखिए वान डेर वाल रेडियस। जब मैं पहले पढ़ता था तो मुझे इसको देख के बंगर सीमेंट याद आता था। इट इज मेनली फॉर नोबल गैसेस। जानते कि नहीं बंगर सीमेंट? सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। लड़की जो बोलती है वो लड़की? इसमें कहाँ लड़की बोलता है? अरे बेटा, वो गोरा आदमी रहता है, वो दाढ़ी वाड़ी रहती है, वाइट वाइट। यार बेटा, गलत ऐड देख लिए तुम, कुछ और देख लिए। एक्चुअल रेडियस और वान डेर वाल रेडियस लगभग समान होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये देखिए, वो मेकअप वाला ऐड देखे थे क्या? सोच रहे सीमेंट का ऐड पुट्टी का ऐड देखिए। इनको पता है, ये भी खरीदते हैं। ठीक है, तो जनरली जो वान डेर वाल रेडियाई है वो कोवेलेंट रेडियाई के मतलब जस्ट डबल होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जस्ट डबल होती है। तो वान डेर वाल रेडियाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई। ओके, नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्चुअली, इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात मैंने यहाँ पे लिखवाई है, जनरली एक्चुअल रेडियस और वान डेर वाल रेडियस क्या होते हैं? बराबर। तो अगर मुझे ऑर्डर बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा? एक्चुअल, अगर कहीं पर एक्चुअल रेडियस लिखा हो और वान डेर वाल रेडियस लिखा हो, बराबर होगा। इसके बाद मेटालिक रेडियस, और ये सबसे छोटा क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस, है ना? ये ऑर्डर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? तो क्या कोवेलेंट मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। ठीक है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्या बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा। और अगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि अगर जैसे मान लो वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कोवेलेंट बॉन्ड है, तो नेचर ऑफ बॉन्ड डिसाइड करेगा ना कि एटॉमिक रेडियस कैसा होगा, राइट? डन, चलिए हेडिंग डालिए, फैक्टर्स affecting the atomic radius। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। सबसे पहला लिखिए नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, लिखिए एटॉमिक रेडियस is directly proportional to number of shells।
दूसरा लिखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। अगला लिखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, किसे ड्रॉ करते हैं सिग्मा, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने सोचा सिग्मा लिख दो, फिर मैंने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि एक दो दिन में नोट्स खुले। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, अगर वांडर वॉल है now next is nature of charge। तो एनायन का साइज बड़ा होता है ना, तो कैसे याद करेंगे, नैप। आप लोग लेते हो ना नैप, हाँ सो जाते हो, दैट इज निगेटिव। दूसरा इज एटॉमिक, आइसोलेटेड, दूसरा इज पॉजिटिव, मतलब कैटायन। कैटायन की बात कर रहे हैं तो लिख सकते हैं यार एनायन, एनायन का साइज बड़ा होता है देन न्यूट्रल एटम, और सबसे छोटा कैटायन, लिख सकते हो ना, नोट कर लीजिए। रीजन क्या है, कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ा होगा, और एनायंस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटता है। जाहिर सी बात है, प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, निगेटिव चार्ज तभी तो है। लाइक अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए I माइनस आई एंड आई प्लस, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा और प्रोटॉन कम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, और इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। हाँ नहीं समझ में आया। जैसे नदीम, अभी तुम आओ, तुम्हारे बड़े पापा है, तुम्हारा पापा है, तुम्हारा चाचा है, ठीक है। मान लो दो नदीम है, नदीम का भाई, चाचा के दो बच्चे हैं, बड़े पापा के दो बच्चे हैं, सब अपने अपने बच्चों में बिजी हैं। कल को मान लो कि तुम्हारे बड़े पापा का लड़का नानी घर गया, तो बड़े पापा किस पर ज्यादा ध्यान देंगे, नदीम पे। होता नहीं है क्या, ऐसे देखा होगा। हाँ तो अब नदीम ज्यादा सीरियस रहेंगे, कम शैतानी करेंगे, क्योंकि अब बड़े पापा का फोकस इन पर ज्यादा हो गया, पहले जितना था उससे ज्यादा हो गया, तो नदीम अब ज्यादा सुधर जाएंगी कम, समझ आया। हो गया। नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। पाँच मिनट में, ठीक है। अब तो पीरियोडिक ट्रेंड है, आप लोग को तो सब आता है, मतलब ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सच बताऊं, आप लोग ये सब कुछ आता है। बहुत है बेटा, बहुत ज़्यादा है। नहीं बेटा, पीरियोडिक ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लें? यस सर। ले लें, चलिए एक दिन ले लेते हैं। आज ही नोट कर। अच्छा हाँ सर, चार बजे सोते हो तुम? नहीं सर, रात आएगी। पीरियोडिक ट्रेंड लिखिए, नंबर 1 इन पीरियड, लिखिए on moving right in period atomic radius decreases, on moving
राइट इन पीरियड, एटॉमिक रेडियस क्या होगा बताइए? डिक्रीजेज, इंपॉर्टेंट है, अप टू हैलोजेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट it become maximum for noble gases in each period. एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक पीरियड है, सेकंड पीरियड है, कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड है, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये बात तो पता है कि इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी, सॉरी माफ करना थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है, घटेगा, लेकिन 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 नियॉन का मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस होगा, क्या होगा? मैक्सिमम, नोट करिए, it has maximum size due to क्या कौन सा रेडियस होता है नोबल गैसेस में? वांडर वॉल रेडियस, वांडर वॉल रेडियस है ना, वो एक्चुअल रेडियस वांडर वॉल रेडियस लगभग बराबर होता है। कुछ आवाज आ रही है? तो उधर सीधा देखिए आवाज चल रही है। क्या हो रहा है बेटा? दीदी वो सीरियल देख रही आवाज आ रही है। कौन? क्या बात है, सब पता है आप लोगों को। चलिए पढ़िए, अगर ध्यान मत दीजिए। ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ता है ना, increases because दो पार्ट पॉइंट, पहला पॉइंट नंबर, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है, एंड पॉइंट नंबर 2 इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। नोट कर लीजिए, दो रीजन समझ में आए, टॉप टू बॉटम आते हैं। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ते हैं की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, ठीक है। डन। अब आप लोगों की जब अगली फीस आएगी तो मैं वो योगा वाला लैपटॉप लाऊंगा, मतलब एकदम फ्लैट करने वाला, हाँ बना लेटा देंगे पूरा। हाँ बेटा, चले ना, हो गया। चलिए एक तो एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप का, लाइक ग्रुप 1 लिखो, लीना का रवि कब से फरार, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। एक एग्जांपल लिख लेना इसका, लीना का रवि कब से फरार, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, एक और एग्जांपल लिख लेते, चलो सावन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये तो बहुत सुना होगा, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलिए दोनों ही एग्जांपल लिख लीजिए। बेटा सबसे साइड में हूँ, एक सोच रहा हूँ यहाँ पे अपने आकार का इसे थोड़ा गड्ढा बनवा ले, उसी में जहाँ खड़े हो जाया करेंगे। चलो ओके, अब एक बहुत अच्छी कोई अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, मतलब आप लोग कहोगे सर मजा आ गया। देखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में ये सब नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है जो पढ़ाने जा रहा हूं, नोट करिए। हाँ, रेडियस
ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब क्या है? जैसे कहीं पर लिखा है मान लीजिए सोडियम आयन और नियॉन, क्या लिखा है? तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 11। सोडियम आयन में कितना? 10। Na+ में 10 हो गए ना, एक कम हो गया। नियॉन में कितने? 10। अब पूछ रहे एटॉमिक साइज दोनों में किसका ज्यादा? सोडियम आयन और नियॉन में किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा? चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ठीक है, तो लिखिए, पॉइंट लिखिए। इसका मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लाइक N3 माइनस, N3 माइनस का मतलब 7 3 10 है ना। O2 माइनस, O2 माइनस, F माइनस नियॉन, सोडियम आयन और लो भैया मैग्नीशियम आयन। देखो जरा सब में 10 इलेक्ट्रॉन की नहीं है? पक्का? सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा प्रोटॉन देख लेते हैं। 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन और 12 प्रोटॉन। प्रोटॉन इतने हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में 10 हैं। ठीक है, तो लिखिए, लिखिए रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये फॉर्मूला सिर्फ इसी में काम करेगा, इसीलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखो या एटॉमिक नंबर लिखो, एक ही बात ना। किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। चलिए जरा सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? इसका। सबसे छोटा ये, ऑर्डर ये हो गया, नोट कर लीजिए। मतलब रेडियस का ऑर्डर क्या हो गया? यही हो गया ना। दिस इज द ऑर्डर फॉर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, राइट। मजा आई? मजा नहीं आया? देखा ये वाला आप लोगों ने? यस सर। अगला कही था मजा आ गया, जानते कि नहीं? यस सर। एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। बढ़िया आदमी है वो भी यार। यस सर। हाँ, आजकल एकदम हीरो वाली पर्सनालिटी डेवलप हुई है अगले की, देखा कि नहीं? चलें, समझ आ रहा है? यस सर। सभी देशवासियों को समझ आ रहा है? यस सर। हाँ। तो मैं ये अच्छी क्लास पूरे देश को देना चाहता हूँ, ठीक है सर? मैं ये मजा पूरे देश को देना चाहता हूँ। हाँ, नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना लग रहा है। अरे क्या ही सुनते हो, मतलब ना तुम लोग पढ़ने में अच्छे हो हैं, ना बदमाशी ही अच्छी कर लेते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर मजा आया लेकिन ज्यादा नहीं आया। एक बच्चा लिख रहा है सर मजा आया लेकिन ज्यादा नहीं आया। चलिए फाइन, थैंक यू। तुम्हारी